हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं शुरू करने वाला हूं मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है हेरोन्स फार्मूला। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं किस किस टॉपिक को कवर करने वाला हूं। आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट ऑल द टॉपिक्स हियर। द टॉपिक्स आर एरिया, व्हाट इज एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स, हेरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, और नेक्स्ट आने वाले कमिंग लेक्चर्स में मैं आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करूंगा। सो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले समझते हैं एरिया क्या होता है ना। तो अगर मैं बातें करूं कि एरिया क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके बारे में मैं आपको बेहतरीन ही तरीके से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करूंगा। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ से बातें कर लिया कि मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, है ना। एक मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है। इस रेक्टेंगल की लेंथ, है ना, इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है, इस रेक्टेंगल की लेंथ है 3 मीटर, है ना। इसकी लेंथ कितनी है जी? इसकी लेंथ है 3 मीटर और इसकी ब्रेथ है 2 मीटर। अगर मैं बातें करूं इस रेक्टेंगल्स को, तो मैंने इस रेक्टेंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ऐसे। इसकी लेंथ को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना ऐसे, और इसके ब्रेथ को 2 पार्ट्स में कुछ इस तरीके से। अरे भाई, जब हमने ऐसा किया तो आप देख पा रहे हो कि मैंने इस रेक्टेंगल को पूरे के पूरे 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना। जिसमें मैं अगर बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं बोल सकता हूं कि इसकी लेंथ 1 मीटर होगी, इस वाले की भी 1 मीटर होगी, इसकी है ना, इसकी भी 1 मीटर होगी और इस वाले की भी 1 मीटर होगी। दूसरी बात यह है कि मैंने ये सारी लाइन पर पैरेलल ड्रॉ किया हुआ है, इसके पैरेलल, है ना। तो हम कह सकते हैं सिंपल सा कि ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा राइट एंगल्स। क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? राइट एंगल्स। मैंने आपको सिखाया है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड्स बराबर हो और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो, इस क्वाड्रिलेटरल्स को बोलते हैं हम लोग स्क्वायर। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर, है ना। इसी तरीके से अगर मैं बातें करूं तो इसमें मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसको मैंने 6 स्क्वायर में डिवाइड कर रखा है। और अगर मैं एक स्क्वायर की बातें करूं तो इस एक स्क्वायर की, इसकी इस छोटे वाले स्क्वायर की अगर बातें करूं, इसकी अगर आप लेंथ देख पा रहे हो तो इसकी लेंथ है 1 और ब्रेथ भी 1 है, अर्थात इसके साइड का लेंथ 1 है ना, 1 है। तो स्टूडेंट्स, अगर एक आपके पास स्क्वायर दिया, इसकी लेंथ अगर दे रखा हो 2 मीटर, यहाँ पर भी दे रखा हो 2 मीटर, तो अगर इसकी एरिया आपसे पूछी जाती है तो आप बोलते हो साइड इंटू साइड, है ना, या साइड का स्क्वायर बोलते हो, तो क्या बोलते हो आप? 4 मीटर स्क्वायर बोलते हो आप, है ना। इसी तरीके से अगर मैं बातें करूं कि इस स्क्वायर की एरिया क्या होगी, इस स्क्वायर की एरिया क्या होगी इस वाले की, तो आप बोलोगे सर जी, हम अगर 1 मीटर का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 1 मीटर स्क्वायर, है ना, 1 मीटर स्क्वायर। अगर हम इस मीटर की जगह पर लिखते सेंटीमीटर तो इसकी एरिया होती है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर लिखते किलोमीटर तो यहाँ होती है 1 किलोमीटर स्क्वायर। हम जो भी यहाँ पे यूनिट लिखते 1 यूनिट स्क्वायर होती है वहाँ पे एरिया उसकी, है ना। तो आप बताओ, अगर मैं बातें करूँ कि एक ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड की लेंथ 1 हो, क्या हो जी? 1 हो, उस स्क्वायर को बोलते हैं यूनिट स्क्वायर। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उस स्क्वायर को बोलते हैं यूनिट स्क्वायर बोलते हैं ना, यूनिट स्क्वायर। मैं अगर आपसे बातें करूंगा कि इस पूरे रेक्टेंगल्स में कितने यूनिट स्क्वायर हैं, तो आप बोलोगे सर जी, ऐसे स्क्वायर जिसकी साइड की लेंथ 1 हो, अगर हम उसको यूनिट स्क्वायर बोलते हैं तो इसमें 1 2 3 4 5 6 यूनिट स्क्वायर है ना। इसके अंदर कुल 6 यूनिट स्क्वायर है। सो ये जो 6 यूनिट स्क्वायर है ना, दिस इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल्स। अरे अगर मैं बातें करूं, दिस इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल्स। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर प्रेजेंट इन दिस फिगर, नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर प्रेजेंट इन दिस फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर, इज कॉल्ड एरिया ऑफ दिस फिगर, है ना। अभी फिलहाल मैंने यहां पे लिख रखा है, रेक्टेंगल ड्रॉ कर रखा है। सो नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर प्रेजेंट इन दिस रेक्टेंगल इज कॉल्ड एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। सो अगर मैं बातें कर रहा हूं तो आप देख पा रहे हो कि यार इस रेक्टेंगल्स के अंदर 6 यूनिट स्क्वायर है, तो इसकी एरिया हो गई 6। कितनी हो गई जी?
एरिया इसकी हो गई 6 यूनिट स्क्वायर, मतलब 6 मीटर स्क्वायर। अब इस रेक्टेंगल्स के अंदर कुल कितने यूनिट स्क्वायर हैं, इसको गिनने के एक और भी मैथमेटिकल तरीका है। मैथमेटिकल तरीका ये है, मैंने बोला कि इसके अंदर जितने यूनिट स्क्वायर होंगे वही क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स या कोई भी फिगर हो तो हम बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर, क्या बोल सकते हैं जी, टोटल नंबर, यहाँ लिख लेते हैं 3 है ना, टोटल नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर। अगर इस फिगर में कुल कितने यूनिट स्क्वायर हैं वही उसकी एरिया होगी। तो इसको गिनने के एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इसके लेंथ के अलोंग कितने बनना है यूनिट स्क्वायर, 3 बनना है। कितने बन रहा है जी, 3 बन रहा है। और ब्रेथ के अलोंग कितने बनना है यूनिट स्क्वायर, 2 बन रहा है। तो अगर इस 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 6 यूनिट स्क्वायर। क्या मिलेगा, 6 यूनिट स्क्वायर। तो इस रेक्टेंगल्स की एरिया ही हो गई 6 यूनिट स्क्वायर। आपने देखा कि अगर लेंथ 3 है तो 3 यूनिट स्क्वायर हो जाएंगे, है ना, 3 बनेंगे अपने स्क्वायर। और अगर ब्रेथ 2 है तो ब्रेथ के अलोंग 2 यूनिट स्क्वायर बनेंगे। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स को कुछ ऐसे लिखा गया ना कि लेंथ के अलोंग कितने बनेंगे यूनिट स्क्वायर, तो जितनी लेंथ रहेगी, है ना। ब्रेथ के अलोंग कितने बनेंगे यूनिट स्क्वायर, जितनी उसकी ब्रेथ रहेगी। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए बताया गया था कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स ए है इट इज़ L इंटू बी। हमें जहाँ तक विश्वास है कि हमारे बच्चों को ये बातें ज़रूर समझ में आई होंगी कि एरिया क्या होता है। किसी 2 डायमेंशनल फिगर में जितने नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर होते हैं वहीं उसकी एरिया होती है। उसको काउंट करने के अलग अलग फार्मूला आपके सामने दिए गए हैं, अलग अलग फार्मूला बनाए गए हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूं एक ट्रेंगल्स की दुनिया में, है ना, मैं बातें करूं तो देखो ना, जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है एक रेक्टेंगल्स, है ना, सेम रेक्टेंगल को मैं मान लेते हैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका है 3 और इसका 2 है। तो अगर मैं यहाँ से इसके डायगोनल को ड्रॉ कर दूँ तो भाई अपने पास मिलेगा एक ट्रेंगल, है ना, अपने पास मिलेगा ये वाला, मिलेगा एक राइट एंगल ट्रेंगल्स। क्या मिलेगा जी, राइट एंगल ट्रेंगल। अब इस राइट एंगल ट्रेंगल के अंदर कितने यूनिट स्क्वायर होंगे, तो आप देख रहे हो कि इस रेक्टेंगल्स का जो डायगोनल होता है इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो अभी इसमें 6 था, 3 और 2 है तो अब 3 होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको आधा कर देंगे, इसको क्या कर देंगे जी, आधा कर देंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके बोला गया है कि जो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल्स होता है ना, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल जो ए होता है, ये होता है 1/2। ये बेस के अलोंग कितने इसकी लेंथ है ना, तो बोल सकते हैं बेस इंटू, इसको बोलते हैं अल्टीट्यूड, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्टीट्यूड। इसको हम लोग एच से करते हैं रिप्रेजेंट। तो ये हो गया अपना एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल। अगर हम यहाँ पे L इंटू बी लिखें तब भी हम कोई गलत नहीं करेंगे ना, समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। ट्रेंगल्स की दुनिया में इसको हम बेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्टीट्यूड बोलते हैं। तो मैंने बेस की क्या लेंथ है मैंने लिख दिया b, और इसकी हाइट अल्टीट्यूड की क्या लेंथ है मैंने लिख दिया h, है ना। तो ये अपना हो गया 1/2 b इंटू एच। अब यहाँ से हम इजिली काउंट कर पाएंगे। भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, बेस लिखा हुआ है जी 3 और हाइट 2, कट के कितना आ जाएगा, 3 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। तो भाई अगर टोटल 6 था तो इस ट्रेंगल के अंदर 3 होगा ना, तभी तो 3 और 3 6 हो जाएगा। गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो अगर इस बात को आपने ऐसे समझ लीजिए तो इट इज़ टाइम टू एक्सप्लेन हीरोन्स फार्मूला, है ना। तो स्टूडेंट्स, so students, it is time for Heron's formula. है ना।
तो क्या होता है अपना हीरोन्स फार्मूला, हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है हीरोन्स फार्मूला, हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स क्या होता है हीरोन्स फार्मूला, हम इसके ऊपर करने वाले हैं चर्चा। तो अगर मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों हीरोन्स फार्मूला की, तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रेंगल्स है ना, आपके पास एक ट्रेंगल्स है, एक ट्रेंगल्स, इसको हम बोल रहे हैं स्केलिन ट्रेंगल। क्या बोल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्केलिन ट्रेंगल, जिसकी किसी भी साइड की लेंथ सेम नहीं है। यह है अपना ए, बी और सी, सेम रहें, तीनों सेम रहें ना रहें उससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि इस तीनों साइड की लेंथ दे रखी है ना। इसकी लेंथ दे रखी है ए, इसकी लेंथ दे रखी है बी, और इसकी लेंथ दे रखी है कितनी भैया, सी दे रखी है। इसकी लेंथ है ए यूनिट, इसकी लेंथ बी यूनिट और इसकी लेंथ सी यूनिट। इसके अंदर कुल कितने यूनिट स्क्वायर होंगे, अर्थात इसकी एरिया क्या होगी, इसको बताने वाले एक साइंटिस्ट, एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था हीरोन्स, है ना। उन्होंने एक फार्मूला दिया जिसको बोला गया हीरोन्स फार्मूला। उसके मदद से किसी ट्रेंगल्स के अंदर कुल कितने यूनिट स्क्वायर होंगे, अर्थात किसी ट्रेंगल्स की कितनी एरिया होगी, को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। बस बातें यही हैं कि उस ट्रेंगल के तीनों साइड की लेंथ दी होनी चाहिए, है ना। तो स्टूडेंट्स इन्होंने क्या बताया आपने कि कैसे फाइंड करेंगे। इन्होंने अपना फार्मूला में ये बताया, है ना, कि इस ट्रेंगल्स की अगर आपको एरिया निकालनी है तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं अपना, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी जो होगा ये होगा ऐसे, है ना, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पे इन्होंने बताया कि वेयर, है ना, वेयर एस इज नथिंग बट सेमी पेरीमीटर, एस इज सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल्स। स्टूडेंट्स इन्होंने एस को कैलकुलेट करने का एक बहुत आसान तरीका बताया, कुछ नहीं बल्कि एस इज इक्वल टू क्या उन्होंने बताया, उन्होंने बताया कि अगर हमें इसका निकालना होगा पेरीमीटर तो तीनों साइड को जोड़ेंगे, और अगर निकालना होगा सेमी पेरीमीटर तो इस पेरीमीटर को निकाल करके टू से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। अरे भाई हम कह सकते हैं कि ये जो अपनी ए प्लस बी प्लस सी है ये क्या है, तो ये है इस ट्रेंगल की पेरीमीटर, इस ट्रेंगल की है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल, अपॉन में 2 कर देने से हमें मिल जाती है एस की वैल्यू। किसकी मिल जाती है जी, एस की वैल्यू। तो बस अगर अपने पास किसी ट्रेंगल के 3 साइड दे रखे हों ए बी और सी, तो पहले अगर आप इसको चाहते हो कि मैं इस ट्रेंगल के एरिया निकाल लूँ तो पहले आप इस ट्रेंगल के निकालिए सेमी पेरीमीटर, क्या निकालिए, सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर अगर एस की वैल्यू आपने निकाल लिया तो अगर इस ट्रेंगल की एरिया फाइंड करना चाहते हैं आप, तो जस्ट आप इस फार्मूले जिसको बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला, यही क्या है अपना हीरोन्स फार्मूला, इसके अंदर आप रखिए वैल्यू, एस की रखिए यहाँ पे वैल्यू, एस माइनस ए की रखिए वैल्यू, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप किसी भी ट्रेंगल्स की एरिया को फाइंड कर सकते हैं जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ दे रखी हो। स्टूडेंट्स आपको अच्छे से पता होगा कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है ना। इसकी जो एरिया होती है ये होती है अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर, इट मीन्स साइड का स्क्वायर, है ना। इस चीज़ को हम प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला की कैसा होता है। मैं हीरोन्स फार्मूला को भी प्रूफ किया हूँ अपने नेक्स्ट 3rd लेक्चर में। आप 3rd लेक्चर में जाके देखोगे तो वहाँ पे मिलेगा हीरोन्स फार्मूला का प्रूफ कि आखिर में इस ट्रेंगल की एरिया ऐसे कैसे आएगी। सो स्टूडेंट्स आते हैं हम इस टॉपिक के ऊपर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे होता है √3/4a², है ना। तो अगर मैं बातें करूं कि ये मैं सारी चीज़ें एकदम सेम रखूं, है ना, या मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूं, थोड़ी सी हमें स्पेस की ज़रूरत है ना। तो स्टूडेंट्स हमें निकालनी है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ
एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे बच्चों एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये अपना टॉपिक है जी। अरे भाई अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहा हूँ एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड की लेंथ क्या हो सेम, मान लेता हूँ कि मैं इसकी साइड की लेंथ ए और ए यूनिट है। इस ट्रायंगल का नाम है PQR। मुझे इस ट्रायंगल की निकालनी एरिया, तो मैंने क्या बताया कि अगर हम हीरोन फार्मूला अप्लाई करना आते हैं तो हम पहले फाइंड करेंगे इसका सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर एस क्या हो जाएगा, तीनों साइड्स का सम, ये हो जाएगा a प्लस, अगेन आई कैन राइट a प्लस a और अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3a अपॉन में 2, ये अपना सही पेरीमीटर हो गया। तो देयरफॉर बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला है ना, हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा ऐसे S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अरे भाई अगर मैं बातें करूं यहाँ पे तो इस ट्रायंगल में S की वैल्यू है 3a अपॉन में 2। अगर इस ब्रैकेट में मैं लिखूं 3a अपॉन में 2 माइनस a, फिर से लिखूं 3a अपॉन में 2 और b की वैल्यू भी अपनी मान लेते हैं कि ये वाली a की है, ये वाली b की वैल्यू और ये वाली c की वैल्यू है ना, ऐसा मैं कर लेता हूँ। अगर तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फिर से a और 3a/2 माइनस फिर से स्टूडेंट्स, मैं अगर यहाँ से बातें करूँ स्टूडेंट्स तो आपको यहाँ से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 3a अपॉन में 2। स्टूडेंट्स अगर मैं एक को सॉल्व कर लूँ ना, यहाँ पे अगर एक को सॉल्व कर लूँ देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3a माइनस 2 1 जा 2 इट मीन्स 2a, तो आपको मिलेगा a/2, कितना मिलेगा जी a/2। तो मैं इसके लिए यहाँ पे लिखूँ a/2, यहाँ भी लिखूँ a/2 और यहाँ भी लिखूँ a/2। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ से एक बातें मिलेंगी कि ये a 4 टाइम्स है ना, और ये 2 भी कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है। अरे भाई इस बात को अगर मैं ऐसे लिखूँ a/2 a अपॉन में 2 और a अपॉन में 2, तो कोई गलत तो नहीं करूँगा। अगर मैं सेम थिंग्स का पेयर बना लूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ लिख सकता हूँ इस a/2 को बाहर लिखूँ और इस a/2 को फिर से बाहर लिखूँ, तो अंडर रूट में क्या बचेगा, केवल बच जाएगा 3। इसे सॉल्व करने के बाद हमें इस ट्रायंगल की जो एरिया आएगी वो मिलेगी हमें a² अपॉन में 4 इंटू अंडर रूट 3, या हम कह सकते हैं अंडर रूट 3/4 a²। और मैंने यही बातें यहाँ पे लिख रखी है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की जो एरिया होती है वो कैसे अंडर रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होती है। आप इसे याद रखेंगे ना, इसे याद रखेंगे आप कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है अंडर रूट 3 अपॉन में 4 इंटू a²। a इज़ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स अब तक के दिए हुए कॉन्सेप्ट के ऊपर।